पूरा देश लड़ रहा है। देश का नौजवान लड़ रहा है और लड़ इसलिए रहा उसको देश रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएलएस समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ में, जहां कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बाराबंकी लोकसभा प्रत्याशी राजरानी रावत के पक्ष में करेंगे जनसभा। उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के नेता हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम? हरी भाई, अध्यक्ष विष्णु प्रसाद। जो ये चुनाव होने जा रहा है जी, ना ये चुनाव राजधानी रावत लड़ रही, ये चुनाव स्वयं की रक्षा करने, इस वजह से जितना भी वोट होगा वो खाली कमल फूल हो जाएगा जी। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पर योगी जी को आने के बाद क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो, योगी जी के आने के बाद ये मान चलिए कि चौथा राउंड कल खत्म हो रहा है, 25वें राउंड की कोई तैयारी है। यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी मोदी के आगे नहीं टिकेगा और चुनाव यहाँ संभवतः लगभग जो प्रत्याशी मतलब भाजपा ने जो प्रत्याशी राजरानी रावत दिया है, ये चुनाव यहाँ एक तरफा होगा, 100% एक तरफा होगा। ये अवध क्षेत्र है, भगवान राम की जन्मभूमि क्षेत्र है, इसलिए अयोध्या सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे चुनाव में कोई लड़ाई किसी से नहीं, चुनाव भगवान राम की कृपा से एक तरफा ही चुनाव। जैसे बात की जाए, आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी दौरा था बाराबंकी में, तो ऐसे में क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है? उधर तो गठबंधन भी चल रहा है। देखिए, पहली बात मैं बताऊं, मैं जात पात नहीं कर रहा हूँ। जो ये लोकसभा पहला चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जहाँ पर रावत बिरादरी खाली इकलौती प्रत्याशी राजरानी रावत जी है। ये रावत बाहुल लोकसभा सीट है, इसलिए जातीय आधार पर, हर आधार पर ये अब की बार पूरा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। यहाँ एक तरफा चुनाव राजनीतिक पक्ष में ये एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। यादव समाज जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने मोहन यादव जी को बना दिया, उसका भी अच्छा प्रभाव पड़ा। यादव समाज अभी तक भाजपा को वोट देता था, गाली भी खाता था, लेकिन अब यादव समाज खुल्ला भाजपा के साथ है, मोदी जी के कार्यों के साथ है। इसलिए एक तरफा चुनाव पूरे देश में होगा। मोदी के लक्ष्य 400 पार, तो इसलिए जितना भी हिंदू समाज, जो भी समाज है, मुस्लिम समाज भी अच्छा मतलब 20-25% मुस्लिम समाज भी भाजपा को वोट देगा। उसका एक रीजन ये है कि लगभग भाजपा के राज में कोई जात पात, कोई धर्म मजहब नहीं हुआ। भाजपा ने सबको, चाहे कॉलोनी हो, राशन, कोई भी योजना हो, जात पात में नहीं दिया। एक तरफा चुनाव होगा। आगमन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखो, आगमन लेकर तैयारी लगभग चल रही है और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगभग पौन घंटा पहले हो गया। पहले 1 घंटा मतलब हिसाब से 1 घंटा का कार्यक्रम थोड़ा पहले हो गया। इसलिए मोदी योगी जी के नाम पर पूरा विधानसभा और प्लस लोग जिले के बात है, सारी जनता बिल्कुल उतावली है। और ये पंडाल जितना भी लगा है, सारा पंडाल कल छोटा पड़ जाएगा। कल के बाद बिल्कुल एक आंधी चलेगी, हिंदुत्व का आंधी चलेगी, धर्म की आंधी चलेगी। और जितने भी रामद्रोही हैं, उनके मुंह पर जूता मारने उनके मुंह पर जूता मारने कार्य कल से चालू हो जाएगा जी। अगर बात की जाए, जैसे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? भाई साहब, सबसे बड़ी व्यवस्था योगी जी ने स्वयं कर दिया जी। हर व्यापारी, हर जवान, नौजवान, किसान जितना भी है, निर्द्वंद होकर कार्य कर रहा है जी हाँ। कहीं पर ना कोई दादागिरी, ना कहीं कोई गुंडागिरी, ना कहीं जात, ना कहीं पात। आदमी स्वयं स्वतंत्र है। एक छोटा बच्चा भी किसी डरता नहीं, वो चाहे दादा हो चाहे गुंडा हो, वो अपने आप गुंडा मतलब अपने आप को एक इंसान समझ के भिड़ जाता किसी गुंडे का। यहाँ गुंडाई मकई सब कुछ खत्म हो चुकी। चुनाव लगभग एक तरफा होगा, इसमें कहीं अटपट है ही नहीं। अवध क्षेत्र की जितनी भी सीटें हैं, एक तरफा मतलब 20 तारीख एक तरफा कमल फूल बटन दबेगा, एक तरफा वोटिंग। उसी को लेकर हम बात किए। देखिए, मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही? सबसे पहले तैयारियां आपके सामने है, सब अच्छी तैयारी है। भीड़ भाड़ भी काफ़ी होगी। एक तो महाराज जी पहली बार हमारे जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा में आ रहे हैं, इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत तैयारी किए हैं। कल सुबह यहाँ पे कम से कम 30-40 हज़ार लोगों की भीड़ होगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुश होकर जाएंगे और राजरानी जी को भारी बहुमत से जीतने का आशीर्वाद भी देके जाएंगे। और अगर बात की जाए व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्थाएं हैं और लोगों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था तो प्रशासन अपनी तरफ पूरी तरह से अलर्ट है, बहुत कायदे से देख रहा है, पल पल की जगह की निगरानी कर रहा है। चप्पे चप्पे में उनकी सब सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, इसमें कोई कहीं शंका की बात नहीं है। जी।
अगर बात की जाए सबसे पहले कि एक तरफ गठबंधन चल रहा है, गठबंधन को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बाराबंकी दौरा भी था, उसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? कोई प्रभाव नहीं। जितनी भीड़ आज अखिलेश यादव जी के सभा में थी, उतनी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजरानी रावत जी की नुक्कड़ सभाओं में भीड़ हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गठबंधन कहाँ खड़ा है। जिस बूथ पे राजरानी रावत जब 500 बूथ वोटें क्रॉस करेंगी तब गठबंधन के प्रत्याशी का खाता खुलेगा। बहुत से जिले में ऐसे बूथ होंगे जहां पे वो अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसी स्थिति है और कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से वो चुनाव हारेंगे।